हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि याओ मिंग से कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम बस ज्यादा से ज्यादा 9 स्टार तक ही ला सकते हो। इसमें जीनियस के नाले जैसा कुछ भी नहीं है। तुम क्या समझते हो अपने आप को जीनियस? तभी जो मिंग होता है उससे स्माइल मारता है, उससे कहता है कि बस इतना ही, तो अच्छा ऐसी बात है तो इसके बारे में क्या। और तभी वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है, जिसके कारण वहां पर ब्लू लड़का पोल खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो रेनबो पियर्सिंग द सन है। और उसके जो ग्रेट एल्डर हैं वो भी बहुत सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी मिंग उससे कहता है कि यह इतना ज्यादा पॉसिबल क्यों नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसके बारे में क्या ख्याल है। वो फिर से उस बात अपनी पावर को और ज्यादा रिलीज कर देता है और एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वहां पर 3 पोल इकट्ठे हो जाते खड़े हो जाते हैं, जिसको देखने के बाद सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। और तभी सब लोग बोलते हैं इसने मिंग ने तो कम से कम 1000 मतलब 108 एक्यूपेंचर पॉइंट को ओपन कर लिया है। और तो और इसके जो 3 डिवाइस बीन ओपन हुई है, जिसको देखने के बाद वहाँ के जो ग्रेट एल्डर हैं उनका मुंह फटा का फटा रह जाता है और बोलते हैं आखिरकार ये किस तरीके का जीनियस है। और याओ भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है ये देखने के बाद और बहुत ज्यादा डर जाती है। और जो मिंग की मॉम होती है वो कहती है यान तुम देख रहे हो ना कि हमारा जो मिंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और आखिरकार उसका भी चांस आ ही गया। और तभी जो मिस मू होती है वो इस सीन को देखने के बाद कहने लगती है आखिरकार एक जीनियस पैदा हो ही गया। और वहाँ उस बाकी के जो फैमिली एल्डर्स होते हैं वो भी देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हमारे जो यंग मास्टर है उन्होंने 3 डिवाइन बीन्स को ओपन कर लिया है और जो हेवंस है वो सच में हमारे यंग मास्टर को देख रहे हैं। भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तभी वहाँ के जो सुपर एल्डर होते हैं मतलब ग्रेट एल्डर है वो देखकर और ज्यादा भड़क जाता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, बिना ब्लड लाइन के आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये 3 डिवाइन बीन्स को ओपन कर ले। और याओ भी ये देखने के बाद कपकपाना स्टार्ट कर देती है और बोलती है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लू मिंग तुम कचड़े कहीं के, ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और तभी लू मिंग उससे कहता है यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा तो बताओ लू याओ, तुम्हारा जो सो कॉल्ड टैलेंट है वो मेरी आंखों में एक मजाक से बढ़कर कुछ भी नहीं। तभी जो लू याओ है वो भड़कने जाती है और उससे बोलती है लू मिंग आखिरकार तुम किस बात पे प्राउड कर रहे हो अपने आप पर। तुम बस एक वेस्ट हो, से ज्यादा कुछ भी नहीं, जो कि अपनी ब्लड लाइन को भी नहीं जगा सकता। भले ही तुमने अपनी 3 डिवाइन बीन को ओपन कर लिया है लेकिन तुम अपनी ब्लड लाइन को नहीं जगा सकते। और भाई लूमिंग को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या बके जा रही है और वो स्माइल मारता है, लेकिन जो लू याओ है वो भड़क जाती है और उससे बोलने लगती है ये एक सच्चाई है और ये कभी भी बदल नहीं सकती कि तुम अपनी मतलब अपने ब्लड लाइन को जगा नहीं सकते। तभी लूमिंग हंसता है और एक स्माइल मारता है क्यूट सी और सिर्फ देखते हुए बोलता है लू याओ तुम्हारे जो कर्ज है वो वाकई में एकदम कतई अब कई लेवल का लग रहा है, ऐसा लग रहा है तुम गली मोहल्ले में भौंकने में लगी हुई हो। तभी लूमिंग उससे कहता है अब जबकि तुम कन्विंस नहीं हो, मान नहीं रही हो, तो क्या ऐसा ना करें कि हम दोनों यहीं पर फाइट करें, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन पावरफुल है। और अगर तुम मुझसे हार गई तो तुम मेरी लू फैमिली से बाहर निकल जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। तो बताओ ये कैसा है। और उससे मिंग बोलता है लू याओ क्या तुम में हिम्मत है ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की। तभी जो लू याओ से कहती है अच्छा ठीक है लू मिंग, मैं तुमसे फाइट करूंगी। आज मैं सभी को यहाँ पर दिखा दूंगी कि तुम बस एक किस्मत वाले बंदे थे और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अगर हम फाइट करते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो और दूसरों को पता चल जाएगा कि तुम वेस्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी लूमिंग उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा नॉनसेंस बकवास किए जा रही हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तभी वहां पर एक बंदा आता है और उससे बोलता है उसका ब्रदर लूचैन, हे लूमिंग तुम इतने ज्यादा बुरे मत बनो, ठीक है, इतना ज्यादा गुस्सा मत करो। आखिरकार मेरी सिस्टर को तुमसे निपटने के लिए क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अकेला ही लेसन सिखा सकता हूँ। तभी जो लूमिंग है वो उससे कहता है तुम बिल्कुल सही टाइम पे आ रहा है लूचैन, अगर तुम मुझे नहीं ढूंढते तो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास जरूर आता। तुमने मेरी फैमिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट की थी, आज मैं तुमसे तो हिसाब बराबर करने के लिए आ चुका हूँ। चलो अपना हिसाब बराबर करते हैं कि तुमने कितने पाप किए हैं। तभी लुचियानो उससे कहता है जो बैटल स्टेज है कंपटीशन के लिए वो बच्चों की फाइट के लिए नहीं है। मुझे नहीं पता कि कब मैं तुम्हें एक्सीडेंटली बुरी तरीके से पीट दूं और शायद ऐसा भी हो सकता है कि तुम बुरी तरीके से मारे जाओ।
तो इस बात के लिए मुझे ब्लेम मत करना। तभी ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं अच्छा है बहुत अच्छा है। अब जबकि सेकंड राउंड खत्म हो चुका है तो हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ते हैं और ग्रेट एल्डर अपनी शैतानी वाली हंसी छुपा रहे होते हैं और उसे बोलते हैं तो अपना बेस्ट देना, बट अपनी लाइफ को ज्यादा हर्ट मत करना। तभी लूचुआन उससे कहता है हे लूमिंग, तुम अब अपने बात के लिए रिग्रेट कर रहे हो, पछता रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। लेकिन लूमिंग उससे कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या। और तभी लूचुआन उससे कहता है लूमिंग तुम मुझे ये बता तुम कितने ज्यादा मूव्स हैंडल कर सकते हो, एक या दो। तभी जो लूमिंग होता है बस एक मूव। और ये देखकर लूचुआन सुनकर हंसने लगता है जोरों जोर से और बोलता है मुझे पता था तुम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मूव में हरा दूंगा। लेकिन तभी जो लूमिंग है उससे कहता है मुझे लगता है तुमने गलत सुना, मेरा कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने एक ही मूव से हरा दूंगा। जिसको सुनने के बाद वहाँ के जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं सभी सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं लूमिंग वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुका है और ये बकवास करने में लगा है कि उसे सिर्फ एक ही मूव की जरूरत है लूचुआन को हराने के लिए। तभी दूसरा बंदा बोलता है ये किसने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। तो लूचुआन है उसने सेकंड लेवल की ब्लड लाइन को जगा रखा है और इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो मार्शल वॉरियर के थर्ड लेयर तक पहुंच चुका है। तभी तीसरा बंदा बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, भले ही लूमिंग ने 3 डिवाइन बीन को जगा लिया है लेकिन फिर भी इसकी जो कल्टीवेशन ब्लड लाइन है वो जागी नहीं है और लूचुआन इससे काफी ज्यादा पावरफुल है, भले ही एक मूव में नहीं हरा सकता। ये सुनने के बाद लूचुआन भी भड़क जाता है और उसे बोलता है तुम मुझे अपने एक मूव में हराना चाहते हो और अपनी फुल पावर रिलीज करते हो। उसे बोलता है अगर मैं आज तुम्हें यहाँ पर नहीं मार दूं तो मेरा नाम भी लूचुआन नहीं। और उस पर अटैक करते हुए बोलता है अब तुम भाड़ में जाओ लूमिंग। और उस पर अटैक करता है अपनी फुल स्पीड के साथ और अपना मुक्का मारता है जोर से। लेकिन दूसरे ही सीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही है। तो लूमिंग ने बस अपने एक ही मुक्के से उसके पेट में जोर से इतने मारा हुआ होता है कि लूचुआन के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है उसके सिर्फ एक ही पंच से। और वहीं पर उसकी बैंड बज जाती है और उन्हें स्टार्ट कर देता है और बोलता है मेरी दानटेन। और बोलता है लूमिंग तुमने मेरी दानटेन पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी और तुमने मेरा कल्टीवेशन छीन लिया। और इसी सरप्राइजिंग के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस लास्ट वीडियो में आपसे जो रिक्वेस्ट की थी कि आप उसे पूरा कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो लाइक कर दीजिए इसी बात पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बेल का आइकन दिख रहा होगा, उसे ऑल पर सेट कर दो गाइस, क्योंकि ऑल पर सेट कर देंगे तो नोटिफिकेशन दबाकर पहुंचेंगे आप पर, जिससे मुझे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आराम से देख सकते हैं जल्दी ही, क्योंकि धमाके एपिसोड आने वाले हैं ना, इसीलिए अगर आप करते हो ऐसा तो फायदा होगा आपको जल्दी और मुझे भी मजा आएगा देखने में कि हाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही एपिसोड में, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।